दूध की कुएं वाली कहानी। बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में बीरबल जैसे चतुर मंत्री भी थे जो अपनी हाजिर जवाबी और गहरी सोच के लिए जाने जाते थे। अकबर अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और अक्सर उन्हें परखने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे। एक दिन अकबर के मन में यह सवाल आया कि उनकी प्रजा कितनी ईमानदार और जिम्मेदार है। क्या वे वास्तव में अपने राजा की बात मानते हैं या केवल दिखावे के लिए आदेशों का पालन करते हैं। इस बात की जांच करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। योजना। अकबर ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, कल रात हर व्यक्ति को एक एक बाल्टी दूध महल के बड़े कुएं में डालना है। ये दूध एक नेक काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखने के लिए कि प्रजा अपने राजा की बात कितनी ईमानदारी से मानती है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपना योगदान दे। राज्य में ये खबर तेजी से फैल गई। लोग आपस में चर्चा करने लगे। कुछ ने इसे नेक कार्य बताया तो कुछ ने सोचा कि राजा इस आदेश से क्या हासिल करना चाहते हैं। फिर भी राजा का आदेश था, इसलिए सभी को पालन करना था। प्रजा की सोच। रात होते ही लोग अपने अपने घरों से दूध लेकर कुएं की ओर बढ़ने लगे। लेकिन उनमें से कई लोगों के मन में एक विचार आया, इतने बड़े कुएं में अगर मैं सिर्फ पानी डाल दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी बाकी सब तो दूध ही डालेंगे। अगर मैं दूध की जगह पानी डाल दूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। एक बाल्टी पानी से क्या होगा। कुएं में इतना दूध होगा कि मेरा पानी मिल भी गया तो कोई नहीं जान पाएगा। ऐसे ही विचार बहुत से लोगों के मन में आए और उन्होंने दूध की जगह पानी डाल दिया। कुछ ईमानदार लोग थे जिन्होंने सच में दूध डाला, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। अगले दिन का आश्चर्य। सुबह होते ही अकबर खुद अपने दरबारियों के साथ कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने प्रजा को भी वहां बुलाया ताकि सब देख सके कि उनका राज्य कितना ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है। अकबर ने अपने सेवकों को कुएं से दूध निकालने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाल्टी बाहर निकाली तो सब दंग रह गए। बाल्टी में केवल साफ पानी था। पूरा कुआं सिर्फ पानी से भरा था। वहां दूध का नामो निशान तक नहीं था। अकबर को तुरंत समझ में आ गया कि हर व्यक्ति ने यही सोचा कि बाकी लोग दूध डालेंगे और उसने खुद अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय दूसरों पर छोड़ दी। परिणामस्वरूप किसी ने दूध नहीं डाला। बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल देखो मेरी प्रजा कितनी चालाक है। सबने सोचा कि उनकी बेईमानी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन अब सबके सामने सच्चाई आ गई है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज यही मानव स्वभाव है। जब हर कोई सोचता है कि उसका छोटा सा काम कोई फर्क नहीं डालेगा, तब समाज में नैतिकता खत्म होने लगती है। अगर एक भी व्यक्ति यह सोचकर ईमानदारी से दूध डालता कि उसकी जिम्मेदारी है, तो आज ये कुआं दूध से भरा होता। लेकिन हर कोई यह सोचता रहा कि उसकी धोखाधड़ी छुप जाएगी और परिणाम सबके सामने है। अकबर ने सिर हिलाया और प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों को दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद निभाए तो समाज में कभी बेईमानी, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था नहीं होगी। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शर्मिंदा हुए और उन्होंने अकबर से वादा किया कि आगे से वे अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएंगे। कहानी से शिक्षा। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। 1. जिम्मेदारी दूसरों पर मत छोड़ो। जब हर कोई यह सोचता है कि बाकी लोग अपना काम कर लेंगे तो कोई भी काम सही तरीके से नहीं होता। 2. ईमानदारी और नैतिकता जरूरी है। अगर समाज में हर व्यक्ति अपनी ईमानदारी निभाए तो समाज ज्यादा अच्छा और मजबूत बनेगा। 3. छोटे कार्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। लोग सोचते हैं कि उनके छोटे से कार्य से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जब हर कोई ऐसा ही सोचता है तो परिणाम बुरा होता है। 4. सच्चाई हमेशा सामने आती है। आप अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं, लेकिन सच्चाई देर सबेर सामने आ ही जाती है। निष्कर्ष। बादशाह अकबर की यह परीक्षा उनकी प्रजा के स्वभाव को दर्शाती थी। यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इसने समाज में एक बड़ी सच्चाई को उजागर किया। लोग अपने कर्तव्य को दूसरों पर छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि उनकी बेईमानी छुप जाएगी। लेकिन जब पूरा समाज ऐसा करने लगे तो नैतिकता और ईमानदारी खत्म होने लगती है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया बेहतर बने तो हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। इस घटना के बाद अकबर ने प्रजा को नैतिकता और जिम्मेदारी का महत्व समझाया। लोगों ने अपनी गलती मानी और भविष्य में अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने की प्रतिज्ञा ली। यही इस कहानी का सार है। अगर हर कोई सोचता कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा तो कुआं दूध से भरा होता, लेकिन हर किसी ने दूसरों पर छोड़ दिया और परिणाम सबके सामने है।